जैन फ्रेंड अभी हम देखने वाले हैं लेटेस्ट न्यूज जो ईरान और इजराइल के बीच चल ही रहा था वार। इसी बीच में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट दिखाई दे रहे हैं, उन पे हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा। ये लेटेस्ट न्यूज अभी है, तो इसी के बाद हम अभी जितने वीडियो आप लोगों को मिलेंगे, अब हर एक वार के पीछे जो भी छोटे बड़े रीजन रहेंगे उन सभी को एक्सप्लेन किया जाएगा विद इमेज और मैपिंग। सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे दिखेगी और थोड़ा सा हम ब्राइटनेस कम कर सकते हैं उसके पीछे, ताकि आप लोगों को सारी चीजें बिल्कुल विजुअल हो, सारी चीजें क्लियर दिखाई दे। इसलिए हम यहाँ से थोड़े से ब्राइटनेस को कम करते हुए आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। सारी चीजें यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट दिखनी चाहिए, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं, ठीक ना, ताकि सारी चीजें आपको सही दिखे। बताते चलिएगा, हमको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आप अभी हम चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के डिस्ट्रीब्यूट पर क्या विवाद रहा है, क्या रीजन रहा है जिसके वजह से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला किया है। पाकिस्तान के एयरबेस पर अफगानिस्तान के द्वारा हमला किया गया है और वही एयरबेस है जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने भी निशाना साधा था। तो इसी के बारे में हम लोग समझते हैं यहाँ पे, और सारी चीजें हम लोग यहाँ से देखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो बताएंगे यहाँ से सारी चीजों के बारे में, न्यूज वहाँ की जो भी सारी चीजें चल रही हैं उन्हीं न्यूज के बारे में हम लोग भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक ना। सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ से बात करते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे एक एक चीजों के बारे में। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच के विवाद को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि जो भी इनके बीच का विवाद है वो डूरंड लाइन को लेकर है, ठीक है। डूरंड लाइन यहाँ पे क्या है, तो एक ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही निर्धारित की गई है। तो डूरंड लाइन यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट रहा है जिसके बीच में हर बार ये अफगानिस्तान का कहना है कि हम इसको नहीं मानते हैं और पाकिस्तान इसी पे जो है अपनी सारी चीजें बताया जा रहा है कि हम इसी को मानेंगे और यही सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा से ब्रिटिश का साथ देने वाला ही रहा है। इसीलिए ये चाहता है कि हम जो है उसी की बातों को मानते हुए चलेंगे। जबकि अगर इसमें हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान कहीं से कहां तक इसमें नहीं चाहता कि जो है इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। तो उसके पूरे विवाद को हम लोग एक एक करके समझेंगे और सारी चीजों को हम लोग देखते हुए आगे चलेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से हम एक एक चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें हमको समझनी है। चलिए आ जाते हैं, हम एक एक बातों को समझ लेते हैं, फिर सारी चीजें हम देखते हैं कि किस तरीके से क्या मामला इनके बीच का रहा है। देखिए एक बात है पाकिस्तान अफगानिस्तान, यहाँ पे अगर हम आप लोगों को बताना चाहें तो एक क्षेत्र है हमारे पूरे के पूरे इस मैप में आप देख सकते हैं कि एक इंडिया का क्षेत्र है, ठीक ना। एक इंडिया है, यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सारी चीजें यहाँ से विजुअल होंगी क्योंकि हमने अभी मैप के लिए थोड़ा सा ब्राइटनेस वगैरह कम किया है ताकि आपको सारी चीजें विजुअल दिख सके और आसानी से आप लोग समझ सकें, ठीक है। तो ये इंडिया का क्षेत्र है और इस इंडिया के पास में पड़ोसी देश जो हमारा है और सबसे खास और पड़ोसी देश है वो पाकिस्तान, ठीक है। तो इसी के साथ में यहाँ से एक दूसरी कंट्री जो लगती है जिसे हम लोग जानते हैं अफगानिस्तान के नाम से, तो यही अफगानिस्तान है यहाँ से, ठीक ना। और इसके बीच में इन दोनों के बीच में एक लाइन खींची गई है और ये लाइन ब्रिटिश सरकार के द्वारा खींची गई थी, ठीक है। जब यहाँ पे अंग्रेज लोग थे बेवकूफ लोग, तो इन्हीं की वजह से जो है सारा मामला अभी उमड़ के आ रहा है बाहर, ठीक है। इन सभी के पीछे का रीजन अंग्रेज लोग ही रहे हैं और ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करनी पड़ रही हैं। उन सभी के पीछे का रीजन केवल और केवल यही लोग हैं, ठीक ना। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, तो आगे हम लोग समझते हैं इस पे। यहाँ आप समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या इसके पीछे का रीजन रहा है, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीजें विजुअल होंगी और अगर नहीं दिख रही होंगी तो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, अगली बार और भी सुधार किया जाएगा। और हमें आशा है कि हर बार से कुछ ना कुछ हम बेटर लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। कुछ ना कुछ चीजें एक्स्ट्रा इसमें जोड़ी जा रही हैं, कुछ क्लिप जोड़े जा रहे हैं, तो कुछ फोटोज जोड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से लिख के सारी चीजें जोड़ी जा रही हैं। तो सारी चीजें इसमें एक्स्ट्रा में हम लोग ऐड करते चल रहे हैं। देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अभी हाल ही संघर्षों में अगर हम कारणों को समझते हैं तो इनके बीच सीमा विवाद एक रहा है, यानी कि दोनों देशों के बीच में डूरंड रेखा को लेकर एक विवाद है। अफगानिस्तान इस रेखा को आधिकारिक सीमा नहीं मानता है, इसी कारण से तनाव हमेशा बना रहता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं आतंकवाद, तो आतंकवाद एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक दूसरे पर आतंकवादियों को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए कहते हैं, दो के दोनों कहते हैं कि आतंकवादियों को ये समर्थन दे रहे हैं।
पाकिस्तान तो आतंकवादियों के लिए ही जाना जाता है और दूसरों पे दोष उमड़ते हुए चल रहा है, ठीक ना। एक वही देश है जो हर बार जहां भी जाएगा तो खुद खुल के आर्मी नहीं भेजने वाला है, खुद जाके वहां पे आतंकवादियों के सहारे वहां पे भेजता रहता है, उनको बताता रहता है कि जो है चलते हैं भाई हम इसी तरीके से सारी चीजें करते रहेंगे और दूसरों पे भी ये जो है इसी तरीके की बातें अपना लगाता रहता है। तो फिर आतंकवादियों को समर्थन देने का आरोप लगाते रहते हैं। अफगानिस्तान के सक्रिय आतंकवादी समूह पाकिस्तान में हमले करते हैं और पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान अपनी सीमा के आतंकवादियों को रोकने में विफल रहा है। तालिबान जो कि अफगानिस्तान में ही तालिबान के शासन के बाद भी सीमा पर तनाव और बढ़ गया है। पाकिस्तान में तालिबान का समर्थन करने के लिए आरोप लगाते हैं, जबकि पाकिस्तान तालिबान से अपनी सीमा का सुरक्षा बनाए रखने की उम्मीद करता है। आर्थिक कारक कुछ है, व्यापार और पारगमन मार्गों को लेकर भी कुछ विवाद रहता है। इसी कारण से अभी हाल ही में इनके बीच का विवाद बढ़ा हुआ है। ये इनके बीच का ये क्षेत्र जो है, ठीक है, ये तो हमारे और पाकिस्तान के बीच का है, तो ऐसे ही इनके अफगानिस्तान के बीच में यहाँ ये जो डुरंड लाइन है इसके बीच में हमेशा जो है ये विवाद बना रहता है। यहाँ ऐसे कई जो है मामले देखने को मिलते हैं कि हर बार आतंकवादियों के द्वारा हमला वगैरह ये सारी चीजें चल रही हैं, इसी बीच में ये तनाव जो है चल रहा है। आगे अगर हम इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे हमको समझ में आएगा कि भाई ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के सारे मैप में आप लोगों को दिख रहा होगा कि हर बार एक कश्मीर का मुद्दा लेकर यहाँ से ये जो 30% हमारे अभी क्षेत्र को एक पूरी तरह से अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहता है कि हमारा है, तो ये सारे मामले भी इसमें दिख रहे हैं। इधर से हमला हो ही रहा है। हमें लगता है कि इस समय हमें भी कुछ ट्रेलर दिखा देने चाहिए, बट ठीक है, देखते हैं कि कहां से कहां तक अभी हम लोगों को शांत रहना चाहिए। अगर लगे तो फिर इसमें भाई मौके का तलाश रहना चाहिए, लेकिन फिर भी ये ऐसे भी जो है खुद बेचारा परेशान रहता है, तो इसे थोड़ा सा और ज्यादा हम परेशान कर सकते हैं इस समय, क्योंकि हर बार हम लोगों के बीच में ये विवाद का कारण बनता रहता है। जब भी देखेंगे तो तबाही मचाता रहता है, तो इसको भी थोड़े बहुत जो है ऐसे तबाहियों के लक्षण दिखा देने चाहिए। तो इसके लिए भी हम लोगों को थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि एक आध बार दिखाएं हम लोग यहाँ भी इसमें इसको कि इंडिया, ताकि दोनों तरफ का ये जो है झेलने के अभी तो फिर भी इसके रुआब नहीं कम हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे हम समझते हैं कि इनके बीच में ये डुरंड रेखा क्या है। तो डुरंड रेखा 1893 में ब्रिटिश सरकार और अफगानिस्तान के बीच खींची गई एक लाइन थी जो 2670 किलोमीटर लंबी सीमा है। अफगानिस्तान इस रेखा को अपनी आधिकारिक सीमा नहीं मानता है और इसी वजह से जो है पश्तून जनजाति को, ये कहां से आ गया अभी, ये पश्तून जनजातियों को विभाजित कर दिया था। पश्तूनिया मुद्दा क्या है कि अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान के पश्तून बहुल इलाकों को मिलाकर एक अलग पश्तूनिस्तान बनाना चाहिए और इसलिए ताकि पाकिस्तान इस दावे को खारिज करता है। पाकिस्तान कहता है नहीं ऐसा हम नहीं करने वाले हैं, हम ऐसा थोड़ी करेंगे। एक पाकिस्तान लेके हम बड़े जो है अच्छे से रह रहे हैं, हमको दोबारा कोई ऐसा स्थान नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है अभी इस मामले में कहता है कि नहीं हमें ये चीजें नहीं चाहिए। इसी बेवकूफ जिन्ना की वजह से ही आज ऐसा हुआ है कि हमारा हिंदुस्तान टूट के 2 टुकड़ों में बट गया, ठीक है, और वो कितने लोगों की जान गई, तो उन सभी के रीजन इनके थे। तो अब इनको थोड़े से समझ में आते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, जब अपने बंटवारे की बात आती है तो इसको समझ में आता है कि नहीं ये अच्छी चीजें नहीं है। और इसी वजह से क्या होता है कि सीमा पे आतंकवाद, पाकिस्तान का हमेशा ही आरोप रहता है कि अफगानिस्तान वाले भी आतंकवादी भेजते रहते हैं और पाकिस्तान की सीमा पर बाढ़ लगाने का काम शुरू किया गया है। इसी कारण से अफगानिस्तान का विरोध जो है कर रहा है, ठीक ना। अफगानिस्तान भी इसका विरोध कर रहा है। ये पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो बाढ़ लगाने का प्रयास कर रहा है, ठीक। ये मतलब पूरी तरह से ना कोशिश कर रहा है कि हम एक बाउंड्री खींच लेते हैं। तो फिर यहाँ से बलूचिस्तान से कुछ लोगों ने कहा कि भाई आपकी जमीन है, आप बाउंड्री यहाँ क्यों मारने दे रहे हैं। अफगानिस्तान का सही है यार, ये पाकिस्तान हम लोगों को परेशान करता रहता है, चलो बुलाओ जैसे भी इसको उल्टवा देते हैं सारी चीजें। तो फिर ये सब मामला जो है यहाँ पे विवाद का कारण बना हुआ है। आगे अगर हम बात करते हैं तालिबान का प्रभाव, अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद सीमा विवाद और भी गंभीर हो गया है। तालिबान ने इन्हें डुरंड रेखा को मानने से इनकार कर दिया है, सीधे सीधे कहा कि नहीं हम कोई डुरंड रेखाओं का नहीं मानते हैं। वो बेवकूफ लोग थे जो हमारे बीच में ऐसी लाइन को खींच कर चले गए हैं, हम इस लाइन को नहीं मानने वाले हैं। तो ये लोग इस लाइन को मानने से इनकार करते हैं, यही है डुरंड लाइन, ठीक ना। ये डुरंड लाइन है जिसको मानने से इनकार करते हैं।
ये बोलते हैं कि नहीं भी ये जो है हमारी कोई लाइन ऐसी नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे अब यहाँ पे जितनी सारी चीजें थी अभी लेटेस्ट न्यूज में, आगे बाकी आप बताते रहिएगा जो भी चीजें हैं। ठीक है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आगे की आप क्या चाहते हैं कि भारत को क्या निर्णय लेना चाहिए, भारत को इस पे क्या चीजें करनी चाहिए। ठीक ना, बाकी हम लेटेस्ट न्यूज पे फिर से आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे और सारी चीजें चलती रहेंगी ऐसे ही। जल्द आप लोगों को ईरान इजराइल और उसमें क्या योगदान है अमेरिका का, इस पे भी चर्चा करेंगे। इस पूरे युद्ध के दौरान लगभग सभी देश इसमें शामिल हो गए हैं और इन सभी देशों में एक अकेला देश जो आज भी सुरक्षित खड़ा है वो है भारत देश। इसी भारत देश के कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भारत देश में उनकी सुरक्षा अच्छी नहीं चल रही है जब वो थोड़े से अमीर हो चुके हैं और इस समय उन्हें लगता है कि हम किसी दूसरे देश में जाके रह रहे हैं, तो जाके दुबई में बस जा रहे हैं, वहां की नागरिकता लेने का प्रयास कर रहे हैं, अमेरिका की नागरिकता लेने का प्रयास कर रहे हैं। उसी दुबई की सबसे बड़ी जो वहां की इमारत मस्जिद जिसको हम कहते हैं बुर्ज खलीफा, उस पे मिसाइल गिराए जा रहे हैं। तो फिर बताइए कि आप कहां सुरक्षित थे? आप इस भारत देश में सुरक्षित थे कि आप दुबई में जाकर सुरक्षित हैं? तो आप अपने देश में सुरक्षित रहें, असुरक्षित रहें, लेकिन अपना अपना होता है, इसे छोड़ के आप कैसे जाने की बात कर रहे थे? तो फिर आप इस पे बताइएगा, अपने विचारों को दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जो भी चीजें आपको लगती है कि ये चीज होना चाहिए और इस मुद्दे पे सर वीडियो बनाइए, तो हम जल्द ही उस मुद्दे पर वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, लाइक से सारी चीजें आप लोग करते हुए चलेंगे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो।